फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं द सेल। तो इसमें हम सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं कि जो सेल के पार्ट्स होते हैं उसी को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो आज हम उसी को हम स्टडी करेंगे कि सेल की ऑर्गेनेल कौन कौन सी हैं, उसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। दूसरा नंबर, प्रोवाइड द सेल विद एनर्जी, और जो सेल को क्या करता है? एनर्जी से भरपूर करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। ये इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था पिछली वाली वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, 7th में भी। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट हमेशा प्लांट सेल में मौजूद रहता है। अब इसका फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बोलता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होती है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट क्या करती है? हेल्प इन फूड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो हमारी क्लोरोफिल है, ये खाना बनाने में मदद करती है, फूड बनाने में मदद करती है। इसलिए इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। समझे बात? फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट्स अपना क्या कर सकते हैं? फूड बना सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने 7th में पढ़ा हुआ है। तो प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। तीसरा नंबर पे हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल के अंदर मौजूद है। इसका काम क्या होता है? Being a network of membrane, it provide a large surface area for the life function to take place। बोलता कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका क्या होता है? बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है? बहुत ही लंबा सा इसका नेटवर्क है इसके अंदर, सेल के अंदर। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि सेल के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटी हो रही है वो आसानी से हो सके। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है हमारा गोल्गी कम्प्लेक्स, या गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं इसको। अब गोल्गी कम्प्लेक्स का काम क्या है? इट कलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस मेड इन द सेल। बोलता है कि इसका काम क्या होता है? ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर, उसको कलेक्ट करता है, फिर उसकी क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उनको इकट्ठा करता है, फिर उनको क्या करता है? बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन्स को क्या करेगा? पहले इकट्ठा करेगा, ठीक है, फिर ये क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांट देगा। फिर दूसरा काम क्या है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मैनी मटेरियल। ये बहुत सारे मटेरियल को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, बनाता है, फिर उनको कुछ मटेरियल को ये एक्सक्रीट करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए किसके? गोल्गी कम्प्लेक्स के। उसके बाद हमारा क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को दूसरा नाम क्या है? सुसाइड बैग। कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल। बोलता है कि लाइसोसोम का काम क्या है? कि इसका काम है एंजाइम। लाइसोसोम के पास एंजाइम होते हैं जो किसके लिए मदद करते हैं? विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द आर डिस्ट्रॉइंग द वेस्ट मटेरियल। जो कि क्या करता है? बहुत सारे मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है उनको, और उन्हीं मटेरियल को फिर ये क्या करता है? जो कि यूज़फुल नहीं होते उनको क्या डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो लाइसोसोम क्या करता है? उन टॉक्सिक चीज़ों को एंजाइम की मदद से क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये फंक्शन हो गए कुछ। उसके आगे हमने सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था। सेल वॉल हमने पढ़ लिया। आज हम वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। देखो वैक्यूल्स क्या होते हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ द वेरियस लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए सेल, ए नंबर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट accumulate विद इन द सेल। बोलता है कि बहुत सारे लाइफ फंक्शन एक सेल के अंदर क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे सेल के अंदर ही। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट accumulate इन द सेल। बोलते हैं कि सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे केमिकल क्या प्रोडक्ट है, वो क्या है? accumulate होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक, दीज आर
जनरली स्टोर्ड इनसाइड द क्लियर एरिया और स्पेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे के सारे केमिकल जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो खाली स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। दिस क्लियर स्पेसेस विच आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड वैक्यूल्स। बोलता है कि ये जितनी भी खाली जगह है इसके अंदर क्या रहता है, सेल की जो खाली जगह है इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स, ऐसे गोल से, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं। फिर ये बोलते हैं वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये वैक्यूल्स होते हैं ये एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन किस में, इफ प्रेजेंट आर स्मॉलर इन साइज। बोलते हैं कि जो हमारे वैक्यूल्स हैं ये एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो इनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा सेल है, मान लो कि ये सेल है, तो सेल के अंदर ये वाली जो खाली जगह है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये सेंटर में न्यूक्लियस है तो ये सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। ये बोलते हैं कि एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, एंड लेसर इन नंबर, और उनकी जो तादाद होती है, उनकी जो नंबर्स होते हैं वो भी कम होते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट सेल, अब देखो हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के लिए क्या बोलते हैं कि प्लांट सेल में अगर एनिमल सेल होंगे, इन केस ऑफ प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब साइज़ लार्ज के साथ साथ उनके नंबर भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मोर इन नंबर, ठीक है। इनका नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये बात होगी। तो कहने का मतलब हो गया कि वैक्यूल है वो प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं जहाँ बहुत कम होते हैं। अब आगे बात अमीबा की। इन अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल, वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल होते हैं एंड आर कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसलिए अमीबा के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसको हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला, सिंगुलर सीलियम एंड फ्लैजिलम। इन सम ऑर्गेनिज्म द सेल have projection on their outside surface which help in movement of the cell or the organism, while the cilia are the short in length and flagella are the long projection। बोलते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म है कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ इससे। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म के जो बाहर पे, जैसे हमारे चलने के लिए पैर होते हैं, वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के बाहर चलने के लिए क्या होते हैं, कुछ इस तरह से ऑर्गन बने होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट में उसको मदद करते हैं, ठीक है। तो उन उनको हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोल सकते हैं या फिर फ्लैजिला बोलते हैं, सिलिया एंड फ्लैजिला। इसका काम क्या क्या होता है, सिलिया और फ्लैजिला का काम छोटे ऑर्गेनिज्म की हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल की मूवमेंट करने में ये मदद करते हैं। हालांकि जो सिलिया होता है, जो सिलिया होता है ये छोटे होते हैं, सिलिया का साइज छोटा होता है, और जो हमारा फ्लैजिला होता है, फ्लैजिले का साइज थोड़ा लंबा होता है। तो दोनों का काम क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है, काम क्या होता है उसका, मूवमेंट करना। तो ये हो गया हमारा सिलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला आर कॉमन इन द यूग्लेना एंड क्लेमेटोमोनास। बोलता है जो हमारा फ्लैजिला होता है ये किस में है, यूग्लिना में, एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना में होता है, या फिर क्लेमेटोमोनास। तो कहने का मतलब मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म को अगर बाहर चलने के लिए, जैसे हमारे पैर होते हैं तो इनके चलने के लिए कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से ये पानी में जहाँ कहीं भी चल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। इस तरह सिलिया किस में मौजूद होता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा तो इसके बाहर इस तरह से प्रोजेक्शन लगी होती है, तो ये भी इसको क्या करती है, मूवमेंट में मदद करती है। तो इस सिलिया के अंदर क्या होता है, सिलिया किस में होता है, पैरामीशियम, ठीक है। और फ्लैजिला किस में होती है, इग्लूना एंड क्लेमेटोमोनास। दोनों का काम क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द सेल। अब ये बोलते हैं कि कौन से फीचर है जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में
एक जैसे फीचर्स कौन से जो बोलता प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, बोलता कि प्लांट सेल होगा चाहे एनिमल सेल, मान लो कि ये प्लांट सेल है ये एनिमल सेल है, तो दोनों के अंदर क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद रहती है। ठीक है, फिर क्या है न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में। फिर क्या है एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ, तो ये सारी ऑर्गेनेली भी क्या है इसके अंदर मौजूद रहती हैं दोनों सेल्स के अंदर। तो ये क्या हो गया दोनों की एक जैसी सिमिलरिटी क्या क्या है दोनों के बीच। हम बोलते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में फ़र्क क्या है, दोनों के बीच अलग क्या है, तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल इज़ लैकिंग, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। बोलता वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन द प्रेजेंट दे आर इन द स्मॉलर, बोलता कि प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, अगर होंगे तो वो बहुत ही कम तादाद में होंगे, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल है वो लार्ज साइज के और लार्ज नंबर मौजूद होंगे। समझे, तो ये तो हो गया हमारा प्लांट सेल और एनिमल और कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ा। कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द सेल डाइवर्सिटी इन द सेल। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने प्लांट सेल पढ़ा, एनिमल सेल पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, फिर हमने क्या पढ़ा सिमिलरिटी पढ़ी प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम यहाँ तक करेंगे, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।